क्या आपको पता है आपके कॉल्स एक ऑडिट टीम होती है, स्पेशली वो आपके ईच एंड एवरी कॉल यहाँ पे सुनते हैं गाइस। यस द ट्रू, यहाँ पे एक ऑडिट टीम होती है एंड यहाँ पे आपका जो भी ओजीटी का फेस होता है ना, सर्टिफिकेशन का जो भी 10 डेज का गो थ्रू करना पड़ता है आपको टेस्ट के अंदर, तो वहां से ईच एंड एवरी डे आपका कॉल सुनते हैं पर्टिकुलर टीम मेंबर्स होते हैं आपके, शायद एक कॉल इफ नॉट 2 कॉल्स मैक्सिमम यहाँ पे सुनते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, कहाँ पे आपने क्या बोला है, कहाँ पे आपने वो बोला है, तो वो पूरा सुनने के बाद ही आपको यहाँ पे मार्क्स एलोकेट किया जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम खुशी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस टेक महिंद्रा सीरीज में मैं शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट टीम ऑडिट करती है यहाँ पे बेस ऑन करके कितने मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, स्पेशली इन द सर्टिफिकेशन प्रोसेस। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है गाइस। अगर आप ओजीटी फेज पे हो, जानना चाहते हो, तो मेक श्योर करें वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि ट्रेनिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है एंड यू आर अबाउट टू गो टू दी ओजीटी फेज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो भी आपका यहाँ पे करियर डिसाइडिंग वाला जो फैक्टर होता है ना, लास्ट 10 डेज वो होती है यहाँ पे। 1st से लेके 7th डे तक यहाँ पे टेक महिंद्रा का जो भी कंपनी के लोग होते हैं वही यहाँ पे ऑडिट कर देते हैं। जो भी आपने बोला है, क्या क्या बोला है, वो भी सुनते हैं फ्रॉम द डे 1 टू डे 10। जितने भी कॉल्स अगर आपने लिया हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल पर डे आपने 2 कॉल्स लिया हो, तो पूरा मिला के 10 into 2 20 कॉल्स लिया हो, तो 20 कॉल्स भी वो लोग वहां पे सुनते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि जो भी कुछ आपने यहाँ पे बोल दिया और कुछ बातें उनको उसके बाद में बोल दी कि नहीं मैं ऐसे नहीं बोली थी या वैसे नहीं बोली थी, नहीं, उनके पास सारा प्रूफ्स, रिकॉर्ड सब कुछ होगा, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर करें कभी भी आर्ग्यू ज्यादा मत करना, क्योंकि जो भी क्लिप्स होते हैं ना वो प्ले करके भी सुनाते हैं एट द टाइम ऑफ द मीटिंग, ठीक है। काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा, ठीक है। तो मेक श्योर करें कुछ डाउट होता है तो वहां पे कुछ बोलते हैं, पॉइंट्स होते हैं तो वो सुन लीजिएगा। उसके साथ ही आप वहां पे पिकअप कर सकते हैं कि कहाँ फ्लॉ है, कहाँ अच्छा आपको बोलना है, क्या क्या है, सब कुछ, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे फ्लिपकार्ट टीम लास्ट 3 डेज ऑडिट करती है। ये क्यों इतना डिसाइडिंग ऐसा फेस है लास्ट 3 डेज का, जो कि आपको डे 1 से सुनने को मिलता है कि क्लाइंट ऑडिट करती है, कॉल क्लाइंट ऑडिट करती है। यहाँ पे क्लाइंट इन द सेंस लाइक फ्लिपकार्ट टीम होती है, तो वो ऑडिट यहाँ पे करते हैं। ऑडिट इन द सेंस लाइक कि क्या होता है, कुछ लोग अगर पता नहीं तो मैं बोल देती हूँ गाइस, ऑडिट कुछ भी नहीं होता, एक ऐसा टीम होता है। टीम यानी कि कुछ मेंबर्स हम जैसे लोग होते हैं, ठीक है। तो पर अगर आपने मान लो कि 2 कॉल्स इफ नॉट 3 कॉल्स यहाँ पे पर डे करते हो, तो यहाँ पे आपको 2 कॉल्स रैंडम सा कौन सी भी यहाँ पे कॉल्स पिक किए जाते हैं, वो सुनने लगते हैं वो टीम, फ्लिपकार्ट की टीम होती है, क्योंकि जॉब वही वहां पे आपको देने वाले हैं। तो ठीक है, बिहाफ ऑफ द कंपनी दे आर डूइंग द जॉब। तो ये पर्टिकुलर कैंडिडेट कितना तक यहाँ पे कैपेबल है, कितना तक अच्छा बोल रहा है, कितना तक हमारा कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स है, प्रमोशन से, ऑफर्स से कितना अच्छा बोल रहा है क्लाइंट को, क्या क्लाइंट इन द सेंस लाइक सॉरी कस्टमर को कितना अच्छा बोल रहा है। एंड यहाँ पे कुछ सर्वे होता है तो वो उन्होंने प्रॉपरली बोला है कि नहीं बोला है। ईच एंड एवरी जो भी कॉलिंग परफॉर्मर होता है ना, तो वो स्क्रिप्ट होती है, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट बोला है कि नहीं बोला है, यही गो थ्रू करते हैं, ठीक है। कॉल सुनते हैं, हाँ ये मेक श्योर करें कॉल सुनते हैं। जो भी आपने यहाँ पे कॉल बात कर रहे हो अच्छी तरीके से बात कर लेना, ठीक है। तो गाइज रही दूसरी बात, यहाँ पे फ्लिपकार्ट टीम कैसे हमको यहाँ पे मार्क्स डिवाइड करते हैं, क्या ये हम जान सकते हैं क्या। तो गाइज देखो, यहाँ पे 60% होती है कि कॉलिंग पे डिपेंड करती है। अगर आपका कॉलिंग चैनल से रिलेटेड है तो यहाँ पे मैक्स आपको पूरा 80% यहाँ कॉलिंग से ही रिलेटेड आता है। अगर आपको मान लो कि चैट है तो चैट पे यहाँ पे कॉलिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे 50-50 होती है, कभी कभार आपको कॉल्स भी लेने होते हैं। कॉलिंग का 50 एंड यहाँ पे चैट स्टिमुलेशन राउंड होता है वो 50, ठीक है। इस पे भी मैं डिवाइड करके बताती हूँ, होते हैं वो भी मैं बताती हूँ। अगर कॉलिंग का सिर्फ आप वॉइस प्रोसेस का कॉलिंग का ही लेते हैं तो यहाँ पे मैक्स आपको 80% कॉलिंग से रिलेटेड ही ज्यादा यहाँ पे बेस ऑन करके सुनते हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग का 20% होता है ना, वो टैगिंग से रिलेटेड होता है कि ऑर्डर रिलेटेड आता है तो ऑर्डर रिलेटेड के अंदर क्या, कौन सा ऑर्डर रिलेटेड, कस्टमर वांट्स टू नो समथिंग अबाउट दैट, तो वो उसके अंदर भी क्या, डिलीवरी उसके अंदर भी क्या, टाइम, ऐसे कुछ काफी सारे होते हैं ना। तो वो ईच एंड एवरीथिंग आपने बहुत ही अच्छे से वहां पे करा है कि नहीं करा है, यही कंपनी देखेगा, ठीक है। अगर पूरा टैगिंग करेक्ट है तो वहां पे आपको 20 आउट ऑफ 20 मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू दी 80% का कॉलिंग पे फर्स्ट होती है कि क्या है, ओपनिंग, कॉल ओपनिंग होती है। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज खुशी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, एम आई स्पीकिंग विथ, उनका नाम वहां पे, ठीक है। फिर भी नीचे एक्नॉलेज के नीचे कुछ दूसरा एक आता है,
लाइक पर्पस के बाद जाके वहाँ पे यहाँ पे ऐसे काफी सारे होते हैं ना ईच एंड एवरीथिंग, वो ईच एंड एवरीथिंग पे आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिलने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी काफी सारे होते हैं। आपने बहुत ही अच्छे से कस्टमर का नाम 3 बार ले लिया है, 2 बार ले लिया है, कॉल को होल्ड किया है। ठीक है, तो कॉल को होल्ड करने के बाद थैंक यू फॉर बीइंग ऑन होल्ड, मैं प्लेस योर कॉल ऑन होल्ड, ऐसे बोलना है। ठीक है, कॉल को रिलीज करने के बाद भी थैंक यू फॉर बीइंग ऑन होल्ड, कस्टमर को एक्नॉलेज करना है। उसके बाद जाके राइट टाइम पूछनी है, क्या एक सही समय आपसे बात करने के लिए, इज इट ए गुड टाइम टू टॉक टू यू। तो ऐसे काफी सारे वर्ड्स होते हैं, आपको ट्रेनिंग में पूरा सिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, यू नीड टू फॉलो, यू नीड टू बाय हार्ट ईच एंड एवरीथिंग। तो उस पे नाम एंड रेजोल्यूशन ही बदलता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है फॉर्मेट। ठीक है, पर्पस सेम होता है, आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग, इफ नॉट आई एम कॉलिंग यू, रिलेटेड टू योर ईमेल, रिलेटेड टू योर कॉल बैक, SMS, ऐसे काफी सारे अलग अलग होते हैं। जो भी आपके खुद के वर्ड्स होते हैं वो बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद जाके कमिंग टू दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन एक ऐसा जो क्वेश्चन का आंसर, पूरा कॉल परफॉर्मर का रेजोल्यूशन एक आंसर होती है, वो आंसर आपने क्या बोला है वही वहां पे कीनली ऑब्जर्व करके सुनते हैं। ठीक है, कभी कभार काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं, कस्टमर क्या बोल रहा है समझ नहीं आता, उस पर डिपेंड करके हम एक रेजोल्यूशन दूसरा कोई रेजोल्यूशन बता देते हैं, यहाँ पे कॉल फेटल जा सकता है। ठीक है, तो कस्टमर को आप फिर से कॉल बैक कर सकते हैं, इफ नॉट कहीं साउंडलेस प्लेस में आके आप बात कर सकते हैं, ऐसे उनको बोल सकते हैं, क्योंकि वी नीड टू लिसन, राइट। हमारा पूरा करियर उस पर ही डिपेंड करता है। अगर कस्टमर ने बाइक पे गाड़ी चला रहा हो, बात करता हो, तो हमको क्या समझ में आएगा। अगर कोई फंक्शन में होता तो वहां पे हम पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ के हम फिर से कॉल उनको वेटिंग फॉर इंटरनल अपडेट पे लगा सकते हैं, कैन आई कॉल यू बैक, अगर वो फ्री होता है तो बंदा बात कर सकता है। ठीक है, एंड हाँ, दूसरी बात गाइस इंपॉर्टेंट का, लैंग्वेज स्विच, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर अगर हिंदी में बात करता है तो हिंदी में बात करनी चाहिए। अगर कस्टमर बोलता है कि हिंदी में ही बात करते करते या आई नीड टू नो अबाउट दिस ऑफर्स, तो वहां पे आपको हिंदी में नहीं बोलना है, क्योंकि इंग्लिश को उन्होंने स्विच किया है, तो आपको भी इंग्लिश पे ही स्विच करना पड़ेगा। श्योर सर, या मे आई नो व्हाट ऑफर्स डू यू वांट टू नो अबाउट इन द फोन और इन द लैपटॉप, कौन से भी उसके अंदर वेरिएशंस होते हैं, तो आपको भी लैंग्वेज स्विच करनी है। अगर बोलता है कि हाँ नहीं मुझे थोड़ा बहुत 10,000 के अंदर चाहिए, तो आपको भी तुरंत ही लैंग्वेज चेंज करनी है। 10,000 के अंदर, आई मीन टू से हिंदी है ना, तो हिंदी लैंग्वेज से ही आपको भी बात करनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज स्विचिंग यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पे कोई फेटल नहीं आता, बट मार्क्स ना आपकी कट डाउन हो जाते हैं। अगर मान लो आपको 98 मार्क्स ऐसे कुछ आए थे, ठीक है, बट कस्टमर ने लैंग्वेज स्विच करना स्टार्ट कर दिया, कभी इंग्लिश बोलते हैं, कभी हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने स्विच नहीं किया है, ठीक है, जैसे कि हम हमारे कॉन्वर्जेशन में होते हैं, वी नीड टू से दिस, वी नीड टू से दैट टू द कस्टमर, तो हमको लैंग्वेज स्विच में उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, हम उतना कीनली ऑब्जर्व नहीं करते। ठीक है, तो हम ऐसे बोलते जाते हैं, तो वहां पे आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स एक कॉलिंग एक बात को लेके कट डाउन हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉन्वर्जेशन हम ऐसे कर रहे हैं, कुछ वहां पे हिंदी में बोल रहे तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, फिर वो उन्होंने हिंदी में बोल दिया तो फिर से मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो यहाँ पे आपका 3 मार्क्स कट होने वाले हैं। फिर से नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन होती है, ओके आई नीड टू टॉक अबाउट दिस ऑफर्स एंड प्रमोशन। ऐसे ही हिंदी एंड इंग्लिश को स्विच करते जा रहे हैं, बट मैं कॉन्स्टेंटली एक ही यहाँ पे लैंग्वेज को लेके यहाँ पे बैठी हूँ, तो यहाँ पे कॉन्वर्जेशन को आपको 3 मार्क्स डिडक्ट होने को मिलता है। यहाँ पे आपको 98 में से कितने मार्क्स यहाँ पे 3 डिडक्ट करते जाएगा, स्कोर कमती आएगा, एंड आपको अगर 60 से भी कम होता है तो यहाँ पे फेटल जाने वाला है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। रेजोल्यूशन आपको नहीं पता है तो आपका एसएमई, आपके ट्रेनर अवेलेबल पे होते हैं, पूछ लीजिएगा। आपने पहले ही नोट डाउन करके रख लीजिएगा, अगर आपने भूल गए तो उस टाइम पे देख के रेजोल्यूशन बता सकते हो। ठीक है, रही बात दूसरी, ईच एंड एवरी इंसिडेंट की जो आईडी होती है वो कॉपी करके रख लीजिएगा गाइस, क्योंकि कभी कभार इंसिडेंट आईडी मिस हो जाने से भी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक प्रूफ होना चाहिए हमारे पास कि हमने ये केस कंप्लीट किया है, वो केस कंप्लीट किया है। ठीक है, तो मेक श्योर करें इंसिडेंट आईडी जो भी आप यहाँ पे मेंशन करते हो ना, जो आप केस लेते हो, तो उसका इंसिडेंट आईडी गूगल शीट पे, इफ नॉट कहीं पे भी नोट डाउन करके रख लीजिएगा। उसके साइड पे
कुछ ना कुछ यहाँ पे कौन से टॉपिक पे यहाँ पे आपने कस्टमर का क्वेरी है वो, उसके बाद जाके कॉल कनेक्ट हुआ तो हुआ, नहीं तो वेटिंग फॉर अपडेट। अगर कनेक्ट हुआ तो रेजोल्यूशन आपने क्या प्रोवाइड किया है, उसके साइड में टैगिंग, ऐसे आप मेंटेन करते हैं तो आपको शायद डे 1 में आने का कॉल अगर डे 8 में आता है तो वो ईजी होता है आपके लिए हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो मेरे टाइम पे ओजीटी में मैं ऐसे ही करी थी गाइस, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा था। मेरा कौन सी भी कॉल फेटल नहीं आई, बहुत ही इजी अच्छा सा आराम से हो गया है। इनवॉइस से रिलेटेड काफ़ी सारे ओजीटी पे आते ही रहते हैं, तो मेक श्योर करें वो एक कर ले। एंड रिफंड एंड रिटर्न के केसेस काफ़ी कम आते हैं, तो मेक श्योर करें वो भी जान ले, बट थोड़ा बहुत उतना ज़्यादा आपको केसेस नहीं मिलते। उसके बाद जाके ऑर्डर रिलेटेड एंड नॉन ऑर्डर रिलेटेड से भी कुछ ऐसे प्रमोशंस, ऐसे पे लेटर के बारे में, प्रमोशंस के बारे में एंड ऑफर्स के बारे में, कूपन कोड्स कैसे रिडीम करना है, ऐसे काफी सारे आते रहते हैं, वो भी आपको जान लेना पड़ेगा। कुछ बुक में नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आई हैव क्लियर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। फ्लिपकार्ट टीम ऑडिट करती है, कितने मार्क्स मिलते हैं, क्या क्या है, सब कुछ। वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही कनेक्टेड रहना चाहते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।